बिहार चुनाव का बिगुल बजा, कांग्रेस की रणनीति हुई तय, सीटों पर जीत का फार्मूला। कांग्रेस ने खींची अपनी चुनावी लकीर, जीत पक्की करने वाली इन सीटों पर नहीं करेगी समझौता। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी हलचल तेज हो रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस ने भी अब अपनी चुनावी रणनीति पर पूरी तरह फोकस कर लिया है। पार्टी ने दिल्ली में 2 दिन तक चली लंबी बैठकों के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है। कांग्रेस इस बार सीटों के नंबर गेम में नहीं फंसना चाहती, बल्कि उन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है जहां जीत की गारंटी ज़्यादा हो। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी नेतृत्व के सामने उन सीटों की सूची रखी जिन पर पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने साफ किया है कि कांग्रेस 70 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन शर्त यही है कि सीटें सम्मानजनक और जीत की संभावनाओं वाली हों। उन्होंने कहा, गठबंधन में नए साथी आए हैं तो सभी को समझौता करना होगा। अच्छी और खराब सीटों का संतुलन बनाना जरूरी है। कांग्रेस अपनी सूची राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप चुकी है, जिस पर समन्वय समिति में चर्चा जारी है। 15 सितंबर तक सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 19 पर ही जीत सकी। उस समय कांग्रेस को जिन सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ा, उनमें से ज़्यादातर सीटें एनडीए के गढ़ मानी जाती थीं। करीब 45 सीटें ऐसी थीं जहां कांग्रेस पिछले 4 चुनाव में हार चुकी थी, जबकि इन सीटों पर बीजेपी और जेडीयू का दबदबा कायम रहा था। यही वजह रही कि कांग्रेस को कमज़ोर सीटें मिलने का खामियाजा भुगतना पड़ा। इस बार कांग्रेस पहले से ज़्यादा सतर्क है और ऐसी गलती दोहराने को तैयार नहीं। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह अपनी पसंद की सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने इस बार 55 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। संख्या भले ही कम हो, लेकिन फोकस विनिंग फार्मूले पर होगा। कांग्रेस उन सीटों पर जोर दे रही है जहां पार्टी दूसरे नंबर पर थी, जहां उसका परंपरागत वोट बैंक अब भी कायम है। मौजूदा विधायकों वाली सीटें तो कांग्रेस हर हाल में अपने पास रखेगी। साथ ही उन सीटों को भी चुना है जहां दलित और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस ने इस बार सीमांचल इलाके को लेकर विशेष रणनीति बनाई है। सीमांचल की 26 सीटों में से कांग्रेस 16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इस क्षेत्र में किसी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। इसकी वजह साफ है, कांग्रेस के 4 में से 3 सांसद सीमांचल से आते हैं। कटिहार से तारिक अनवर, किशनगंज से डॉक्टर मोहम्मद जावेद और पूर्णिया से पप्पू यादव ने सीमांचल में कांग्रेस की ताकत को और मजबूत किया है। मुस्लिम बहुल होने के कारण यह इलाका कांग्रेस के लिए मुफीद माना जाता है। यही वजह है कि पार्टी जहां ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने खाते में चाहती है।